Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book Honeydew subject English, chapter number 9, The Great Stone Face 1. Okay, this chapter is about a one stone face, okay, which is related, which is, we can say, the imaginary part of our writer's fact. In the first part of the story, The Great Stone Face, the author informs us that the stone face was formed by the action of a nature or on a mountain. Okay. What was the story of this lesson? First, I will tell you. A boy whose name was Ernest used to live in the one cottage overlooking the great stone face. Ernest was curious about the great stone face in his town. The great stone face was associated with many stories and myth. One of them was the prophecy that the man was resembling the great stone face would come into the future, and this man would become the greatest and the noblest person of the time. What will happen with the Ernest and how the story was narrated? Let's see with the detail. Before we start, seen from a distance, hilltops, a huge rock seems to the assume various shapes. ओके दूर से देखने पर यहाँ पे हियर राइटर्स टोल्ड द स्टोरी बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी कि दूर से देखने पर पहाड़ियों की जो चोटियाँ है बराबर है वो एकदम बड़ी सी और अलग अलग शेप की दिखाई देती है. द डिफरेंट शेप्स इट्स लुक लाइक दे वर मैनी रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. वो कैसे अलग अलग दिखाई देती है? जैसे कोई ह्यूमन फिगर हो, मतलब इंसान जैसे आकार वाला हो या कोई एनिमल जैसे आकार वाला हो, वो अलग अलग शेप के अंदर दिखाई देती है. People attribute stories to this shape. The different type of the people were, लोग जो थे वो इन अलग अलग जो शेप थे उसके रिलेटेड अलग अलग स्टोरी बनाते थे. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ जो स्टोरी होती थी वो सच होती थी, अदर्स डॉट, दूसरी सच नहीं होती थी. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच अ शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ द फ्रॉम्फसी व्हाट वाज इट, डिड इट कम ट्रू. बराबर है, कुछ कहानियाँ सच होती थी, कुछ नहीं होती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर था. मतलब वी कैन से देयर वाज अ ह्यूज माउंटेन. वो इतना बड़ा था कि वहाँ के रहने वाले लोगों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाता था कि यह भविष्यवाणी क्या थी. व्हाट वाज दैट प्रॉम्फसी, मतलब कि प्रॉम्फसी मीन्स भविष्यवाणी क्या थी और ये क्या सच हुई थी. लेट्स सी इन द लेसन. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, एक दिन दोपहर में जब सूर्य अस्त हो रहा था, अ मदर एंड हर लिटल बॉय सैट एट द डोर एट देयर कॉटेज. एक छोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ के साथ कहाँ पे बैठा हुआ था? अपनी झोपड़ी पे, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पे बैठा हुआ था. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रेट स्टोन फेस, मतलब वो एक स्टोन फेस के बारे में बात कर रहा था अपनी माँ के साथ. दे हैड ओनली lift their eyes, and there it was plain to be seen through the miles away with the sunshine brightening all its future. आँख जब खुलते ही उसका जो चेहरा था वो एकदम से साफ दिखाई देता था. बहुत दूर तक वो स्टोन फेस था, बहुत दूर से दिखाई देता था, लेकिन सन की जो लाइट थी, सूरज की जो रोशनी थे, उसमें उसकी आँखें एकदम क्या हो चुकी थी, चमक उठी थी. और एक बहुत बड़ा सा मतलब ह्यूज पत्थर जो रॉक था, पत्थर जो था, वो एक चेहरा था. अब वो क्या था वो अपनी माँ से पूछ रहा था. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और वो चेहरा, पत्थर वाला चेहरा क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर. ये जो पत्थर वाला विशाल चेहरा वो क्या था? एक नेचर मतलब प्रकृति की एक रचना थी. क्या थी? रचना थी. Formed on the perpendicular side of the mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at the proper distance they resemble the features of a human face.
ओके, यहाँ पे क्या बता रहे हैं राइटर, टोल्ड हियर दैट वो इतना दूर दिखाई देता था, बड़ी बड़ी चट्टानों पर वो पर्वत जो था, वो पहाड़ जो था, वो एक दूर तक दिखाई देता था और वो इस प्रकार की बिखरी पड़ी थी, मतलब कि जब भी कोई भी उससे दूर से देखता था तो कोई इंसान जैसे चेहरे वाला कोई ना कोई पर्सन हो ऐसा दिखाई पड़ता था। इफ़ द स्पेक्टेकर अपीयर्स टू नियरर, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of the granitic rocks piled upon another। यहाँ पे राइटर क्या बताते हैं कि जैसे जैसे जो देखने वाला होता है, स्पेक्टेकर मतलब दर्शक, जो देखने वाला पर्सन होता है, वो जैसे जैसे उसके पास पहुँचता है तो वो ये बहुत बड़ा चेहरे वाला जो माउंटेन होता है वो धीरे 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 क्या हो जाता है, एकदम आँखों से ओझल हो जाता है, और जैसे बहुत बड़ा चेहरा जो है वो धीरे धीरे चट्टानों और पर्वतों और पत्थरों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कि जैसे उसके पास जाते हैं वो सब कुछ गायब हो जाता है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड positively to be alive. It was the belief that many of that the valley owned much of its fertility to begin face was communally beaming over it। बहुत दूर से वो चट्टानों का ढेर जब पास में जाते हैं तो खाली चट्टान दिखाई, लेकिन दूर से देखने पर वो बादलों के अंदर घिरा सा जो पर्वत होता है वो बहुत बड़े चेहरे वाला कोई ऐसे कोई पर्सन, लाइवली पर्सन खड़ा हो वैसे नज़र आता था। लेकिन बहुत से लोग थे, उनका ये विश्वास था कि ये जो वैली है, मतलब ये जो घाटी है, मतलब ये जो एरिया है, वहाँ पे कोई एक ऐसी उपजाऊ शक्ति उन ऐसे चेहरे के अंदर सौम्य, उसका मतलब जो चेहरा था उसको और भी ज़्यादा निखार बना देती थी। अ मदर एंड हर लिटल बॉय एज वी सेड अर्लियर। अब उसकी माँ और एक छोटा सा लड़का, जैसे ही हमने पहले कहा था कि एक माँ और एक छोटा सा उसका जो लड़का है, दे बोथ वर टॉकिंग एंड द मदर जो है वो अपने दरवाजे के पास, कॉटेज के दरवाजे के पास बैठी हुई है, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस। और वो दोनों क्या कर रहे हैं, गेज मतलब ध्यान से देखना, तो वो बाहर बैठकर उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और वो उसके बारे में क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट इट मीन्स उसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और उस बच्चे का नाम क्या था, अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, उसने कहा माँ। The great stone face smiled on him. I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must be indeed be pleasant. If I ever seen a man with such a face, I should love him very much. What was the Ernest told to her mother? अपना जो लड़का था वो बोलता है कि माँ, काश ये चेहरा बोल पाता, क्योंकि ये बहुत ही दयावान दिखाई देता है, बहुत ही एकदम प्यारा सा दिखाई देता है। इसका आवाज़ कितना मधुर होगा, इसका साउंड कितना स्वीट होगा। मैंने कभी ऐसे चेहरे वाले इंसान को नहीं देखा। अगर मैं ऐसे कोई इंसान को देखूंगा तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। वो अपनी माँ से वो बच्चा कहता है। और वो अर्नेस्ट जो है वो बहुत ही अभी छोटा है, लेकिन ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट स्टोन फेस। इफ़ an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that। और उसकी माँ उसको क्या जवाब देती है कि यदि पुरानी कोई भविष्यवाणी है जो अकॉर्डिंग टू दैट prophecy, उस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग क्या है कि इन द फ्यूचर सम डे मीन्स भविष्य में कोई दिन एक ऐसा आएगा जिसके अंदर कोई ऐसे चेहरे वाला इंसान जो है वो सचमुच आएगा। अगर होता है, अगर वो संभव है, तो हमें कभी वो व्यक्ति दिखाई दे जाएगा जिसका चेहरा जो है वो बिल्कुल किससे मिलेगा, इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। वॉट प्रेम्पसी डू यू मीन डियर मदर। और वो अपनी माँ से उत्सुकता से पूछता है कि प्यारी माँ, आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। अर्नेस्ट बहुत ही ईगरली अपनी माँ से पूछता है कि प्लीज़ मम्मी मुझे उसके बारे में बताइए आप। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। तो ये जो माँ है, अर्नेस्ट ने उसको इंक्वायरी के लिए पूछा तो उसकी माँ ने उसको एक स्टोरी बताई जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी।
when she herself was a younger than a little Ernest। जब वो अर्नेस्ट जो अभी है उससे भी जब वो छोटी थी खुद, तो उस टाइम पे उसकी माँ ने उसको ये सुनाई थी। एट द सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड should be born near here who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in motherhood should bear an exact resemble टू द ग्रेट स्टोन फेस। यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि भविष्य में किसी ना किसी दिन ये आसपास एक बच्चे का जन्म होगा जो अपने समय का सबसे महान और एक नेक इंसान बनेगा, और वो बड़ा होकर उसकी शक्ल के पत्थर के चेहरे के साथ उसकी जो है वो शक्ल क्या होगी, मैच करेगी। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड फ्रैम्पसी। बहुत सारे लोगों अभी भी इस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास था। बट अदर्स टूक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे एक व्यर्थ की बात समझते थे, मतलब कि वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। All the events the great man of the Frampasi had not yet appeared। भविष्यवाणी का वो महान जो इंसान था, महान पुरुष था, वो अभी तक प्रकट हुआ नहीं था। अभी तक वो खाली एक स्टोरी ही बनी हुई थी। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट जो है वो अपनी माँ को बहुत ही आतुरता के साथ बोलता है। क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ताली बजाते हुए क्या बोलता है, आई डू होप दैट आई शैल लीव टू सी हिम। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं ऐसे चेहरे के देखने के लिए मैं ज़िंदा रहूँगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनिएट एंड थॉटफुल वुमन। उसकी जो माँ थी वो एक स्नेह से उसको रखने वाली और एक विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू बी डिस्करेज द फेथफुल होप्स ऑफ हर लिटल बॉय। और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने छोटे से बच्चे की काल्पनिक आशा जो है उसको निरुत्साहित करे। सो शी शेड हिम प्रेफसी यू मे। और वो उसने क्या कहा, उसके लड़के को उसने कहा कि संभव है तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन तुम्हें ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर देखने को मिलेगा जिसका चेहरा जो है वो हूबहू किससे मिलेगा, उस माउंटेन से मिलेगा। एंड द अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। और अर्नेस्ट जो है वो अपनी माँ के द्वारा बताई गई जो कहानी है उसको वो ज़िंदगी में नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर he looked upon the great stone face. He spent his childhood in a long cottage where he was born, was dutiful to his mother and hopeful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with the loving heart। अब वो बच्चा जो था वो उस बड़े से चेहरे को जब भी देखता तो उसे वो कहानी याद आ जाती थी। वो अपनी माँ के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ था, अपनी माँ को हमेशा छोटे छोटे कामों में हेल्प करता था और प्रेम भरे मन से माँ की सहायता करते हुए उसने अपना पूरा बचपन उस लकड़ी की झोपड़ी में गुजारा था जहाँ पे वो पैदा हुआ था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी यट अ pensive child he grew up to be मिल्ड एंड क्वाइट यूथ। और इस तरह से एक प्रसन्न विचार वाला जो बच्चा था वो एकदम धीरे धीरे क्या बन गया, विनम्र और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बन गया। वो धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा। अर्नेस्ट हैड नो टीचर। अर्नेस्ट का कोई भी शिक्षक नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। लेकिन ग्रेट स्टोन फेस इसका एक शिक्षक बन गया था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम ख़त्म हो जाता था, ही वुड गेज्ड एट इट फॉर आवर्स, घंटों तक उसको निहारता रहता था। अनटिल ही बिगेन टू इमेजिन दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। और वो बहुत टाइम तक उसको घूरता रहता था और वो ये महसूस नहीं करता था कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़े नैनों वाला, बहुत बड़े आकार नक्श वाला जो चेहरा है वो उसे पहचानता है और उसकी तरफ किस तरह से, इसके तरीके से दयालुता से और मुस्कुराते हुए उसको प्रोत्साहित करता है। अबाउट दिस टाइम
There went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at least. अब उन दिनों में एक घाटी में एक अफवाह फैल गई थी कि कोई बहुत महान व्यक्ति जिसका चेहरा उस पत्थर के विशाल चेहरे से मिलता है, आखिर वो आ पहुंचा है. इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लिव्ड द वैली एंड सेटल्ड इट अ डिस्टेंस सी पॉट. और बहुत साल पहले एक नौजवान इस घाटी को छोड़कर कोई दूसरी जगहों पे जहाँ पे बंदरगाह मतलब कि एक पॉट मतलब जहाँ पे बंदरगाह होता है वहाँ पे वो बस गया था. और उसका नाम क्या था? गेदर गोल्ड उसका नाम था. Which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in a business matters and had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. अब यहाँ पे वो इतना उसने अपनी दुकान बना ली थी और वो इतना मतलब बिज़नेस के अंदर इतना होशियार था कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे और 100 साल में भी अपना धन नहीं गिन सकता था, उतना पैसा उसने अपने साथ इकट्ठा कर लिया था. बराबर इतनी प्रॉपर्टी उसके पास थी. इन टाइम्स ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली. और उसने ये सब कुछ कमाने के बाद उसने अपनी नेटिव मतलब मातृ घाटी की याद आ गई और उसके बाद ही डिसाइडेड टू गो बैक देयर. और उसने अपने वहाँ लौटने का निश्चय किया. एंड एंड्स हिज डे वेयर ही हैड बीन बॉर्न. और अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल थे वो अपने ही गांव में उसने बिताने का तय कर लिया. मतलब उसने सोचा कि मैं अब उसी गांव में लास्ट में जाके अपनी आखिरी की जो ज़िंदगी है वो स्पेंड करूंगा जहां पे मेरा क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था. इस वजह से वो वापस आता है. अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टेयर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन. अर्नेस्ट जो था वो उस विचार से बहुत ही विचलित था कि वो महान पुरुष बराबर है जो नेक भविष्यवाणी वाला पुरुष जो था, द नोबल मैन, द मैन ऑफ द फ्रॉम पर्सी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली. मतलब अर्नेस्ट सोच रहा था कि इतना प्रतिष्ठित भविष्यवाणी वाला पुरुष सदियों के इंतज़ार के बाद उस घाटी में आज प्रकट हो रहा था, मतलब आज आ रहा था. While the boys were still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of the wheels were here and the crowd of the people cried, "Here comes the great मिस्टर घेदर गोल्ड." और वो एक दिन जब वो लड़का घाटी की तरफ दौड़ रहा था तो उसने इमेजिनेशन कर रहा था कि पत्थरों का चेहरा उसकी ओर देख रहा है और गाड़ी के पहियों की खड़खड़ खड़खड़ उसको आवाज़ सुनाई दे रही है और लोगों की भीड़ चिल्ला कर कह रही है, देखो महान घेदर गोल्ड आ पहुँचे हैं. मतलब महान वो पर्सन जो है वो यहाँ पे आ पहुँचा है, वो ऐसा सोच रहा था. द कैरियज डाउन बाय 4 horses अ डैशिश डाउन द टर्न एंड द रोड. और वो गाड़ी जो थी वो 4 घोड़ों से चलने वाली गाड़ी थी और बहुत तेज़ी से वो सड़क के उस एक मोड़ पर पहुंच जाती है. विद इन इट द थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर टू द फेस एन ओल्ड मैन विथ अ येलो स्किन. और खिड़की से बाहर उसने पीले रंग का झुका हुआ चेहरा दिखाई दिया और उस टाइम पे वो लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल. क्या चिल्ला रहे थे लोग कि देखो यही पत्थर के बहुत बड़े चेहरे वाला विशाल चेहरे वाला ये इंसान यहाँ पे आया है. श्योर इनफ द ओल्ड फ्रैम्पसी इज ट्रू. और पुरानी भविष्यवाणी पक्के रूप से सच हो गई है. वी हैव द ग्रेट मैन, एटलीस्ट हमको लास्ट में ये महान पुरुष हमारे गांव में आ चुका है जिसके बारे में कई सालों से लोग बातें कर रहे थे. एंड what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of it. बराबर है. यह देखकर अर्नेस्ट को काफ़ी हैरानी हो रही थी कि लोग वास्तव में वो विश्वास कर रहे थे कि उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो उस पत्थर के चेहरे से मेल खाता है, मतलब सेम टू सेम उसका चेहरा है. ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द wrinkle, sharedness and the unpleasant place and gazed up the valley where the stone faces seemed to say, he will come, fear not Ernest,
द मैन विल कम। और उस चेहरे के बारे में लोग बात कर रहे थे, उसका चेहरा जो था वो एकदम एकदम कैसा था, एकदम फिक्का पत्थर के चेहरे से मेल खाता है ऐसा लोग बोल रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो उदास हो गया और वो वापस से मुड़ा। उसने घाटी की तरफ देखा कि पत्थर का चेहरा जैसे उसको कह रहा था कि आएगा, वो आएगा, चिंता मत करो अर्नेस्ट, वो व्यक्ति एक ना एक दिन आएगा। सो फ्रेंड्स, हियर पार्ट 1 टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि अर्नेस्ट किस तरीके से एक होप लगा के बैठा है कि उसके गांव में वो पर्सन आएगा। लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं, लेकिन अर्नेस्ट के मन में एक होप है कि वन डे दैट मैन विल डेफिनेटली कम। ओके, रिलेटेड टू दिस वीडियो, वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर there that I will send you to the PDF. You have to write down in your notebook. In our next video we'll discuss about the part number 2 of this chapter. Okay friends, bye, take care.